आप कौन हो? बोले मैं कृष्ण हूं। बाबा ने कहा क्या प्रमाण है कि आप कृष्ण हो? सामने मुरली वाला खड़ा हो, बाबा है, साधु संत है। बोले क्या प्रमाण है कि आप भगवान कृष्ण हो? तो कन्हैया ने कहा कि प्रमाण के लिए आपको क्या चाहिए? कोई रजिस्ट्री कागजात लाऊं, पुरानी बही खाता कुछ ले आऊं? कन्हैया ने पूछा कि प्रमाण के लिए आपको क्या चाहिए? कौन सो कन्हैया चाहिए? निकुंज निभृत लीला करबे बारो, गैया चराबे बारो, रास रचाबे बारो, नाग नथैया बारो, माखन चुरैया बारो। कौन सो कन्हैया चाहिए बताओ, कौन सो प्रमाण चाहिए? बाबा ने कही मैं तो नित्य निकुंज निभृत लीला करबे बारो कन्हैया चाहिए। अर्थात बाबा की इच्छा थी कि राधा रानी का भी दर्शन हो जाए। नित्य लीला तो राधा रानी के साथ ही रहते हैं कन्हैया। बोले हमें वही कृष्ण चाहिए। कन्हैया ने कहा बाबा ने अपनी आंखें बंद करिए। बाबा ने अपनी आंखें बंद की। वहीं पे राधा रानी आ गई। बाबा अपने नेत्र खोलो। बाबा ने आंखें खोली। राधा रानी कहती बाबा आपके केस ने सुलझा दूं। जो साधु थे संत थे उन्होंने कहा कि राधा रानी आपकी कृपा हो गई, मुझे आपका दर्शन हो गया, आप मेरे केस को क्या सुलझाओगी? यदि आप सुलझाना ही चाहते तो मेरी जिंदगी को सुलझा दो, अपने चरणों में मुझे ले लो। वह बाबा भगवान के परिकर बन गए, सखा बन गए। आज गोपियां भी हठ ठान करके बैठी हैं कि कन्हैया को आना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे, उसको आना पड़ेगा। उद्धव जी ने बड़ा ज्ञान दिया। गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप तो श्याम सुंदर के सखा हो, आप ही बताओ, हमारे पास 10-20 मन तो है नहीं। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठो याम उधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही मन है, कृष्ण ही धन है, आठों याम उधो में, कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण के अलावा मैं किसी को जानती नहीं, तो आपके ब्रह्म की उपासना कैसे करूं? आपका ब्रह्म है किधर, उसका पता भी तो चलना चाहिए, पता बता दो, मैं उसकी उपासना करूं। उद्धव जी कहते हैं तो आप लोग इतना रो क्यों रही हो? यहां से मथुरा कितना दूर है? 3 किलोमीटर। दिन में 3 बार आओ, 3 बार जाओ। गोपियां कहती क्या आपको लगता है कि मैं कृष्ण के लिए रो रही हूं? ये आपकी भूल है, कृष्ण तो मेरे सामने बैठा हुआ है। उद्धव जी कहते हमें दिखाई नहीं दे रहा। बोले जो ज्ञान का चश्मा लगा करके आए उसको किनारे रखो, प्रेम का चश्मा लगाओ, फिर आप कन्हैया दिखाई देगा। जो गोपियों का अश्रुधारा है, गोपियां चाहती तो मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, दिन में 3 बार जाती, 3 बार लौट आती कन्हैया का दर्शन करके। लेकिन वह प्रेम ही किस काम का जो किसी के जीवन में बाधक बन जाए। ऐसा प्रेम भी आप न कीजिए कि सामने वाले का जीना मुश्किल हो जाए। प्रेम का मतलब भी नहीं होता कि आप उस पर बंधन लगाओ। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे कुछ पाने की इच्छा रखो। वो एनीवन पर्सन हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपका पत्नी हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका बेटी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, पटदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, एनीवन पर्सन।
यदि अपने जीवन में किसी से आप प्रेम करना चाहते हैं तो आप भगवान से प्रेम कीजिए, जो भगवान के भक्त उनसे प्रेम कीजिए, और प्रेम कीजिए तो प्यारे निष्काम प्रेम कीजिए। यदि कीजिए तो कीजिए, नहीं कीजिए तो बिल्कुल मत कीजिए, फिर दिखावा मत कीजिए। यदि अपने जीवन में आप दिखावा करते हैं तो वो दोष होता है, पाप लगता है उसका, उसके प्रति आपके अंदर कपट है, और भगवान को कपट ही अच्छा नहीं लगता, तो इससे दूर रहें। आज उद्धव जी उस धारा में डुबकी लगाए, 7 महीने बीत गए, हमारे बीच में आरके एजुकेशन की एमडी श्री आरके यादव जी का आगमन हुआ है। बहुत ही प्रेमी भक्त हैं। मैं चाहता हूं कि यशपाल जी प्रभु आप इनको माला पहना करके स्वागत करें। आ जाओ, आप तो मेरे हृदय के पास हो, मैं ही स्वागत करता हूं। ऐसा भक्त जो कानपुर में प्रत्येक कथा में आप लोग स्वागत करें। स्वस्थ वचनम कल्याणम करो। विराज, हाँ दे दो। एक मिनट। मैं अपनी कथा में किसी व्यक्ति विशेष की बड़ाई नहीं करता, किसी का ऐसा मैं उचित समझता भी नहीं, चाहे वो नेता हो चाहे परेता हो। लेकिन यदि कोई प्रेमी है, कोई भक्त है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक कथा में आरके जी आते हैं, चाहे वो कानपुर में हो चाहे कानपुर के बाहर हो, तो ऐसे भक्तों का सम्मान होना चाहिए। आइए हम कथा पे आते हैं। ये बारात में भी चलना है, अभी जल्दी करना है। ये बाराती बहुत कम आए, घराती तो आ गए हैं लगभग। श्री राधे। 7 महीने बाद गोपियों ने जगाया उद्धव जी को। उद्धव जी आपको जाना भी है? बोले हाँ, द्वारिका जाना है। राधा रानी से उद्धव जी कहते हैं यदि आपका कोई संदेश हो तो संदेश दे दो, मैं वो संदेश श्याम को दे दूंगा। राधा रानी कहती हैं उद्धव जी जा करके आप श्याम से ये मत कहना कि राधा रानी आपके लिए रोती हैं, ये बात मत बताना। बोले क्यों? प्रेम करके किसी को जताया नहीं जाता, याद करके किसी को बताया नहीं जाता, रोया तो दिल से जाता है, आंखों में आंसू लाया नहीं जाता। यदि मेरे श्याम को आप बता दोगे तो मेरा श्याम रोने लगेगा और मैं उसके आंख में आंसू नहीं देख सकती। ये प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।